महीनों की तबाही के बाद गाजा में अब बम नहीं बरसेंगे। हमास के कब्जे में साल भर से भी ज्यादा रहने वाले बंधक अब आखिरकार अपने परिवार से मिल पाएंगे, अपने घर जा पाएंगे, क्योंकि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधक समझौते को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी किन शर्तों पर दी गई, इस समझौते के बारे में हम क्या जानते हैं, समझौता किसने करवाया, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। नाचते गाते बच्चे, ये लोग जो कहते हैं अब वो चैन से सो पाएंगे। ये झूम रहे हैं क्योंकि लाखों लोगों की जान लेने वाले इजराइल हमास की जंग को अब रोका जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इजराइल की सरकार ने गाजा में युद्ध विराम और बंधक समझौते को आखिरकार मंजूरी दे दी। इस दौरान 7 घंटे से ज्यादा देर तक बहस चली है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के 24 मंत्रियों ने इसके पक्ष में, 8 मंत्रियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। पहली ये बैठक शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट में चल रही चर्चा के चलते इसे शाम 6:30 बजे के बाद शुरू किया गया और देर रात आखिरकार सरकार ने मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद युद्ध विराम के रविवार से लागू होने की संभावना है। समझौते के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, वापस वो अपने घर आ पाएंगे। हालांकि सब इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। इसके पहले शुक्रवार को सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध विराम समझौते पर मुहर लगाने की सिफारिश की, लेकिन सुरक्षा कैबिनेट में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर और वित्त मंत्री बेजलेल ने सौदे के खिलाफ मतदान किया था। दोनों ने युद्ध विराम समझौते की मंजूरी मिलने पर सरकार छोड़ने की धमकी दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते होने की पुष्टि कर दी है। समझौते में मध्यस्थ करने वाले कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन ये समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था अंतिम वक्त में कुछ अड़चनें आई, जिसके लिए हमास को जिम्मेदार बताया था। शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इसके पूरा होने की पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक के दौरान कैबिनेट को बताया कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को पूरा समर्थन दिया है कि अगर हमास दूसरे चरण से पहले समझौते का उल्लंघन करता है तो इजरायल युद्ध शुरू कर सकता है। नेतन्याहू ने यह बताया कि ट्रंप इजरायल को हथियारों की खेप सप्लाई पर रोक हटा देंगे, जिसे बाइडेन ने लगा दिया है। इस समझौते में अमेरिका, कतर, मिस्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन देशों ने दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाल करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत को आसान बनाने की कोशिश की। खासकर कतर ने हमास और इजराइल के बीच वार्ता में मध्यस्थता की। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये समझौता न केवल गाजा में हिंसा को समाप्त करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने दक्षिणी इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया था। चरमपंथी बाड़ तोड़कर इजरायली सीमा में घुसे थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन, सैन्य ठिकानों, कई सरहदी बस्तियों को अपना निशाना बनाया था। इन हमलों में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा बंधकों को हमास के लड़ाके अपने साथ वापस ले गए थे। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे थे। इसके जवाब में ही इजराइल ने पहले हवाई और फिर जमीनी आक्रमण किया था। इसके जरिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। कई महीनों से यही जंग चली आ रही थी। तब से इजराइल जमीन, समुद्र, हवा से गजा पर हमले करता रहा। हमास ने भी इस दौरान इजराइल पर रॉकेट से हमले किए हैं। इजराइल के हमलों ने गाजा को तबाह कर दिया। वहां खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ठीक से जरूरतमंदों तक सहायता नहीं पहुंचा पा रहा था। कई बार तो सहायता करने वाले और जहां पर सहायता मिल रही थी वहां पर भी हमले की खबरें सामने आई थी। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल के हमलों में अब तक 46,700 से ज्यादा लोग मारे गए। मंत्रालय का दावा है इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। हालांकि 15 महीने से चल रहे इस युद्ध को लेकर जो युद्ध विराम की बात की जा रही है, उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। वो क्या है वो आपको बताते हैं। लेकिन समझौते के बाद सबसे पहली और बड़ी चुनौती है ये सुनिश्चित करना कि युद्ध विराम कायम रहे। पश्चिमी देशों के कई सीनियर राजनयिकों को ये डर है कि 42 दिनों का पहला चरण खत्म होते ही जंग फिर शुरू हो सकती है। वहीं इजराइल के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक हमास की सैन्य और राज करने की क्षमताओं को नष्ट करना है। इजराइल ने हमास को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी हमास दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता रखता है और फिर दोबारा हमास ने आतंकवादी गतिविधियों को अगर बढ़ाया तो नुकसान हो सकता है इस युद्ध विराम के समझौते को। ये भी साफ नहीं है कि कौन से बंधक अभी जीवित हैं, कौन से मृत। ये भी साफ नहीं कि हमास को उन सभी बंधकों के बारे में पता है जो लापता हैं या जिन्हें इजराइल अभी खोज रहा है।
अगर सारे बंधक वापस नहीं आए तो युद्ध विराम के समझौते को नुकसान हो सकता है। हमास ने अपनी ओर से कुछ कैदियों की रिहाई की मांग की, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो उन्हें रिहा नहीं करेगा। माना जाता है कि इनमें वो चरमपंथी भी शामिल हैं जो 7 अक्टूबर के हमलों में शरीक थे, जो हमास ने इजराइल पर किए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से न सिर्फ मध्य पूर्व में अस्थिरता फैली, बल्कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए भारत के बारे में बात करना जरूरी है। इस युद्ध विराम से क्या भारत पर असर पड़ेगा? भारतीय विदेश मंत्रालय ने गजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते का स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, भारत को उम्मीद है इस समझौते से गाजा के लोग तक बिना रुकावट के मानवीय मदद पहुंचती रहेगी। हम लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम, बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मामले को सुलझाने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है इस युद्ध विराम से सिर्फ गाजा और इजराइल ही नहीं बल्कि कई और देशों को भी फायदा होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।